सर, हम आपका वहाँ पे भाषण सुन रहे थे जिसमें आपने एक ज़बरदस्त बात कही थी कि गाली अगर बबली ने दी है, देवेंद्र बबली ने दी है, तो माफ़ी भी वही मांगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे एसडीएम का घेराव किया गया और 1-1.5 घंटे से मीटिंग चल रही है, सुबह से किसान भी तंग हो रहे हैं, लगता है कि वो बीच में आके माफ़ी मांगेंगे, ऐसा कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद नहीं, मांगनी पड़ेगी माफ़ी। ये केवल तो आना की बात थोड़ी है। पूरे देश के किसान को गाली दी है उसने और पूरे देश का किसान आहत होया है और हम उनको वोट दे के बनाने वाले हैं। केवल तो आना हल्का नहीं, बहुत सारे साथी हमारे शहर के कई गांव के लोग इसको वोट मांगने के लिए आया करते, क्योंकि इसने अपनी छवि बना रखी थी एक समाज सेवी की, किसान के बेटे की। और हमने ये उम्मीद थी कि किसान का बेटा विधानसभा में जाके किसान की आवाज उठावेगा, लेकिन इसने तो उल्टा काम कर दिया। आज तक नरेंद्र मोदी ने, आज तक अमित शाह ने, जो तानाशाही मैनेजा हैं, उनने किसान के लिए गाली नहीं बकी, उनने बड़े बड़े नेताओं ने गाली नहीं दी। और इसने तो नया काम चला दिया कि किसान को गाली बेच दी। इसने माफी मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल मांगनी पड़ेगी, निश्चित तौर पर मांगनी पड़ेगी, इसमें कोई सकाली बात नहीं। अभी जैसे कि आधे घंटे का टाइम लिया गया है, मतलब अगर वो खाली वीडियो बना के डाल देता है कि माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बीच में आएगा तो सीधी बात है रोड़ा रब्दा होने के चांस है, तो क्या लगता है उतने से चल जाएगा हमारे गाँव में? देखिए, बात ये नहीं है, मैं वही बात दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ये किसान नेताओं की बात नहीं है। आम किसान फैसला करेगा, वीडियो तो माफी देगा, बीच में तो देगा। अगर बीच में आए कि भी देगा माफी, किसान परिवार नहीं देगा, वो भी किसान डिसाइड करेंगे, क्योंकि किसानों क्या बनाया हुआ वो है न कि किसान उसके द्वारा बनाए हुए हैं। किसान उसके असली मालिक हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने का, जताने का अधिकार है। गाली कितने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसका घेराव नहीं करा किसानों ने। संसद जो है दिल्ली के अंदर भी हम घूम के आए 26 जनवरी को, वहाँ भी किसी नेता ने उस प्रोग्राम को पूरी गाली नहीं दी। इन्हें सारे नियम कायदे तोड़ के नए एक कदम आगे रखा है। और ये आज प्रशासन के साथ तो केवल उनकी बात थी, कुछ साथियों के ऊपर उन्होंने 307 के मुकदमे बना दिए। और हमने आज के दिन अब जो घटना घटी उसमें उसके पीए का अपना आप, उस पीए ने जो मैंने उसका फोटो देखा है, उस पीए ने अपने आप पे कोई निशान हम रुआ रखा किसी डॉक्टर पे। पहले बहुत सारे झगड़ों में झूठी डॉक्टरी होती हैं, डॉक्टर अपने आप कराया, उस प्रकार का कोई निशान मरुआ कि न 307 के मुकदमे लगा रखे हैं। हमने तो केवल प्रशासन को ये कहा, भाई आप भी जो है पब्लिक के सर्वेंट हो, पब्लिक के नौकर हो। जब किसान की बात आवे है, किसान कितने किसान में हम गिनाएं कि जो है फांसी खाएंगे नाम लिख की, बीजेपी के नेताओं के लेटर लिख के मर गए, उनके खिलाफ कोई 302 बने थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं। हमारी तो 307 बने हैं, जो नेताओं के खिलाफ हुआ 107 बनाए थे हैं। और जब बात सरकार की तरफ तक आता हुआ है तो 7 की जो धारा लागण की जड़ बात हो, उड़े 307 लाए थे। हम केवल प्रशासन के अधिकारियों को ये समझा के आए हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इस प्रकार के राजनीतिक पार्टियों के या एमएलए मंत्रियों के दबाव में किसी भी आम नागरिक के ऊपर ऐसी झूठी धाराएं ना लगाएं। आप सबको पता है, आप सब वहाँ देखने वाले थे, किसी ने उसके ऊपर कोई हथियार नहीं चलाया, कोई लाठी नहीं चलाई, उसने अपना खुद कट मार रखा है। और उसका जायज है, जो अगर मान लिया मुकदमा बना है, मारा पिट्टी का बना लो, 7 लग गए हैं, 307 वाला कौन सा, किसने जान पर क्यों, किसने उड़े गोली चलाई, किसने उड़े हथियार चलाए, इस बात का जवाब जो है प्रशासन नहीं दे पाया। और प्रशासन के अधिकारियों को हमने आधे घंटे का टाइम तो केवल इस बात के लिए दिया। बाकी जो बबली की बात है वो कह रहे हैं कि हम फोन पर पूछ लेंगे भाई माफी मांगे कि नहीं मांगे, तो वो आधे घंटे में बता देंगे। उसके बाद जो भी फैसला किसान लेंगे वो आगे की रणनीति फिर बता देंगे। और सर, जो किसान आंदोलन में हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी अपनी खेती बाड़ी के सिलसिले में वापस आए हुए थे अपने अपने गाँव में, तो वापस से उस तरफ कुछ करना कब शुरू करें? देखिए, कूच होना शुरू हो गया है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। आपने शायद कई दिन हो गए होंगे, जहाँ 3-4 गुना संख्या हो रही है पहले था, और लगातार ये कूच है। ये देखो टुमाना के अंदर आंदोलन का मतलब क्या होता है कि आंदोलन का मतलब किसी काल के ऊपर कितनी गैदरिंग होती है। ये टुमाना के अंदर, हिसार के अंदर देखो 1.5 लाख लोग आ गए, आज यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब आंदोलन इस तरह का नहीं रहा कि वहाँ धरने पर कितने आदमी बैठे हैं। अब आंदोलन ये हो गया कि गांव के अंदर से पूरे स्टेट इस आंदोलन के साथ चुच्ची बच्चा जो है जुड़ चुका है। ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें गिनती नहीं कर सकते आप कि कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं। वहाँ टेंट में बैठा है एक आदमी, टिकरी बॉर्डर के ऊपर टेंट में बैठा एक आदमी एक पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर सरकार उसके खिलाफ एक भी कोई आंख उठा के देखा है तो पूरा गांव उसका रात दी रात में वहाँ तैयार मिलेगा। इसलिए यहाँ संख्या की कोई मैटर नहीं रह रहा। करोड़ों की संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और ना ही हम इस आंदोलन को हारने वाले हैं। सरकार को समझना कितनी जल्दी मानेगी।
वो तो सरकार का फायदा है। एक आम नागरिक के तौर पे, किसान नेता होने से अलग अगर मैं आपसे पूछूं, सरकार का जो रूखापन है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए आंदोलन चलते हुए, लेकिन सरकार है कि शुरुआत में बातचीत हुई थी, वो अपनी मांगों पे अड़े थे, किसान अपनी मांगों पे, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। फिर इलेक्शन आता है, किसानों की जो खबर है हटा दी जाती है मीडिया से पूरे तरीके से, और अब तो कहीं नहीं दिख रही है। उम्मीद क्या लग रही है, अगले इलेक्शन होने से पहले रिपील हो जाएंगे या फिर इलेक्शन तक ये मुद्दा जाएगा? देखिए, इलेक्शन तक हम मुद्दा नहीं ले जाना चाह रहे, और अगर आम नागरिक के उससे पूछे तो मेरी आत्मा रो है कि इस देश के नागरिकों के साथ, केवल मेरे या किसान या मजदूर के साथ नहीं, पूरे देश को बेच के ये लोग खा गए, और हमें बड़ी तकलीफ है। और मेरे के अलावा जिन लोगों ने इनको वोट दे के बनाया था एक उम्मीद के साथ कि ये लोग आएंगे, कोई न कोई अच्छे दिन लाएंगे, इनके जिस प्रकार के नारे थे, लेकिन इन्होंने पूरे देश को एक गड्ढे के अंदर डाल दिया, मौत के कुएं के अंदर डाल दिया। मैं हताश भी हूँ, दुखी भी हूँ, पीड़ित भी हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई कोई चुनाव की लड़ाई नहीं है, 2022 या 24 की लड़ाई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 1.5 या 2 महीने में इस आंदोलन को हम जीतने वाले हैं। और सर एक आखिरी सवाल रहेगा जिसके अंदर लगातार हर कोई पूछ रहा है, ये जब इतनी सारी गैदरिंग होती है कोविड को लेकर के, एक तरफ महामारी चल रही है, दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो चाहे रैली को लेके हो, पब्लिक रैली, अपने जो पॉलिटिकल रैली है उसको लेके हो, या फिर किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके, उसके बारे में क्या कहना है? भाई, पहली बात तो जो ये कोविड का षड्यंत्र है, एक आधा सवाल पूछना तो मेरे साथ में डॉक्टर साहब खड़े हैं, इसके स्पेशलिस्ट, हाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इन काले कानूनों के तरह एक षड्यंत्र है, जिसमें जी कर है जब ये वायरस को ख़त्म कर देते हैं, पहले तारीख बता देंगे 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, 1 तारीख ना आवेगा, बुढ़िया मावेगा, बच्चियाँ मावेगा, महिलाओं को मारेगा, किसको छोड़ देगा। कोई आदमी थोड़ा यार बात करके बता दे हैं, कोई कितना बड़ा षड्यंत्र की बू इसमें हुआ है कि किस प्रकार से कितना साइज है, काला होगा, पीला होगा, पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ परी प्लान है, और ना कोई बीमारी है। ये जो भी चाहे वो 5G के माध्यम से छोड़ रहे हैं या कि कोई वैक्सीन के माध्यम से छोड़ रहे हैं, ये जानबूझ के कोई अपना एक बनाया हुआ वायरस मैं समझता हूँ छोड़ रहे हैं, और लोगों को मारने का, हत्या करने का काम ये कर रहे हैं, डरा के हत्या करने का काम कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब इस विषय में आपको ज़्यादा बता। शुक्रिया सर। सर जैसे कि आप डॉक्टर भी हैं, इस मामले की ज़्यादा जानकार है, बीमारी को लेकर के स्पेशली बात करेंगे। तो एक तो इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग हो रही है, चाहे पॉलिटिकल रैली हो या फिर किसानों का वो जो प्रोटेस्ट है वो हो, क्या कहेंगे इस बारे में, बीमारी को कितना गंभीर तरीके से लिया जाए? देखो, इसमें एक बात जो सोचने वाली है ना, ये जो वायरस है ये भीड़ से ही डरता है। ये किसानों की भीड़ में कहीं नहीं जाता, ना कहीं भी रैली की भीड़ में जाता। ये वहाँ जाता है जहाँ पे लोग सिंगल मकानों के अंदर बंद है और 2-2 मास्क लगा के बैठे हैं। जैसे कि दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जो लोग घरों में दुबक के बैठ गए, जिन्होंने अपने घर पे मास्क लगाया, वहीं ज़्यादा लोग मरे, ना कि ना रैलियों में मरे, ना किसान की रैलियों में मरे, ना कहीं भी हमारे बॉर्डर पे मरे हैं। तो ये रिसर्च का विषय है कि मान लीजिए जैसे पिछले साल ये वायरस आया और अब उसी ऋतु में आया, 9 महीने नहीं रहा, तो ये 9 महीने वायरस कहाँ रहा, दोबारा एक्टिव हुआ तो उसके क्या रिसर्च पेपर आपके पास हैं? अब दोबारा से चला गया तो कहाँ चला गया, क्या रिसर्च पेपर है? कोई रिसर्च पेपर तो है नहीं, कोई सबूत नहीं है, बस टीवी दिखा रहा है। टीवी को डॉक्टर थोड़ा है, टीवी तो कल को चैनल बंद भी हो सकता है। तो कोई डॉक्टर तो सामने आए, रिसर्च पेपर तो दिखाए कि इस वायरस का कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसका कम होने का क्या कारण है, इसका बढ़ने का क्या कारण है, मल्टीप्लाई होने का क्या कारण है। कोई रिसर्च पेपर तो है नहीं आपके पास। अब मास्क पे जोर लगा रहे हैं, मास्क का कोई रिसर्च पेपर नहीं है कि इससे वायरस रुकेगा नहीं रुकेगा। तो ये तो इससे आसपास तो क्या होगा, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इसी में सर अगर हम देखें, हमने गाँव में जाके रिपोर्ट किया है, पहले के कंपेयर में लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, इसको आप चाहे कोरोना माने या ना माने, लेकिन टेस्ट ज़्यादातर का पॉजिटिव आया है। और डेथ की जो संख्या है नॉर्मली पिछले साल जो हो रही थी उसके कंपेयर में इन पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली गाँव में। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक बात मुझे बताइए, अगर कैंसर बढ़ रहा है, अगर हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तो कई बार पहले भी क्या होता था, मुझे याद है जब हम छोटे होते तो एक बार 4-5 साल में एक बार ऐसा मौसम आता था जिसमें बुखार बढ़ जाता था, और अब की बार लंबे समय तक ठंड रही है, इसलिए 5-7 साल में एक दौर आता है जिसमें बुखार बढ़ जाता है। अब रही टेस्ट की बात, एक पेशेंट है, आप उसका टेस्ट करिए, वो टाइफाइड पॉजिटिव भी आ रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव भी आ रहा है, आप उसको क्या मानोगे भाई? टाइफाइड पॉजिटिव भी है, कोरोना पॉजिटिव भी है, और कोरोना की तो रिपोर्ट जो टेस्टिंग है वो सबसे बड़ी फ्रॉड है। आप अपना सिम करा लीजिए 4 बार, एक बार आपका भी रैंडमली आ जाएगा। तो ये तो कोई कहीं भी इसका प्रूफ तो कहीं भी नहीं है, आप टेस्ट ही फ्रॉड है ये इसका। ये तो आप किसी सामान्य व्यक्ति को उसका पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें तो बड़ी इसमें कोई रिसर्च पेपर तो है ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, बीमारी
अप्रैल में आती है, 2020 में आती है, और टेस्टिंग किट 2019 में खरीद ली जाती है। ये तो वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, तो बड़ा घालमेल है इस पे। ये जांच का विषय असल में। और जो मारे गए हैं ये बीमारी से मरे हैं या दवाइयों साइड इफेक्ट से मरे हैं, ये कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुरंत इस पे जांच होनी चाहिए। ये असल में मामला है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बातचीत हमने आपकी करवाई है, विकास जी सर प्रमुख नेता है, सारी जानकारी रखते हैं, आंदोलन में भी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी पास के जिलों में एक्टिव रहते हैं। अभी तक देवेंद्र बबली का कोई आता पता नहीं है। आधे घंटे का ओवर टाइम दिया गया। मीटिंग से राम सिंह चड़ूनी बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि कल के दिन जो 307 लगी है लोगों के ऊपर, उन सारी वापस लेने की बात कही जा रही है कि ऐसा उनकी डिमांड है। साथ ही साथ देवेंद्र बबली आकर के लोगों से माफ़ी मांगे। तो देख सकते हैं जो हाल है यहाँ पे, जगह जगह पर जिस तरीके से किसान इकट्ठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, अलग अलग जगह पर किसान नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सुबह से खाना पीना खा के किसान यहीं पे बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।